मशहूर जर्नलिस्ट स्कॉट पेली कहते हैं कि लोकतंत्र अपनी पत्रकारिता के आधार पर सफल या विफल होते हैं। हम पत्रकारों को पत्रकारिता की कक्षाओं में अक्सर पढ़ाया जाता है, जो लोगों की आवाज बन सके वो ही असली पत्रकार है। अगर तुम दबे, कुचले और बेजुबानों की आवाज ना बन सको तो बेकार है तुम्हारा काम। तब हम यह मान भी लेते हैं और निकल पड़ते हैं अपने मिशन पर, अपनी मशाल लेकर दुनिया को बदलने। साथी सीनियर पत्रकार देखकर हंसते हैं, हाँ बेटा, हम भी नए नए तुम्हारे ही तरह थे। या तो दुनिया बदल लो या घर के लिए रोटी कमा लो। हम तब यह समझ नहीं पाते। हालांकि एक बात समझने में ज्यादा समय नहीं लगता कि चुप रहो। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं रुकते, काम करते हैं अपने लोगों के लिए, सामने लाते हैं अपने इलाके की समस्याएं, सवाल पूछते हैं सत्ता में बैठे उन हुक्मरानों से, और फिर एक दिन वे निकलते हैं समाज की जड़ों में घर बना चुकी बुराइयों से लोहा लेने। बदले में क्या मिलता है? बेरहमी से मारकर उनकी लाश को फेंक दिया जाता है एक सेप्टिक टैंक में। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्राकर की। नमस्ते, आप देख रहे हैं रैप अप और मैं जागृति। 33 साल के मुकेश चंद्राकर पेशे से पत्रकार थे। मुकेश को छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित जिले बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाना जाता था। एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में वह एनडीटीवी चैनल के लिए काम करते थे। वह अपने यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन पर भी अपनी बात रखा करते थे। उस चैनल पर आपको ऐसी कई वीडियो रिपोर्ट्स मिल जाएंगे जिनमें मुकेश अपने इलाके के लोगों की तकलीफों को सामने लाते दिख जाएंगे। मुकेश चंद्राकर ने अप्रैल 2021 में बीजापुर में नक्सली हमले के दौरान माओवादियों की कैद से कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को रिहा कराने में अहम भूमिका निभाई थी। इस घटना में 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। बीते 3 जनवरी को मुकेश चंद्राकर के शव को एक सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया। वह 1 जनवरी 2025 की रात से ही अपने घर से लापता थे। बस्तर के आईजी के मुताबिक मुकेश के भाई युकेश की शिकायत के बाद से ही पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी। पुलिस का कहना है कि मुकेश चंद्राकर के मोबाइल की आखिरी लोकेशन और फोन कॉल के आधार पर जांच की जा रही है। इसी दौरान एक ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की ओर से अपने मजदूरों के लिए बनाए गए परिसर में पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो उन्हें एक ताजा कंक्रीट की ढलाई नजर आई। पता चला कि यह पुराना सेप्टिक टैंक है जिसके ढक्कन को बंद कर 2 दिन पहले ही कंक्रीट की ढलाई की गई है। पुलिस को शक हुआ और उस सेप्टिक टैंक के ऊपरी हिस्से को तोड़ा तो उन्हें अंदर मिला मुकेश चंद्राकर का शव। बेरहमी से मारकर मुकेश को कंक्रीट से चुनवा दिया गया था। बीबीसी ने बताया कि उनके शरीर पर गहरे चोट के कई निशान थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई? मुकेश चंद्राकर ने अपनी रिपोर्टिंग के जरिए इस बात की शिकायत की थी कि बीजापुर में एक सड़क को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ। आरोप है कि जिस सड़क की लागत लगभग 56 करोड़ थी, वह काम 120 करोड़ का दिखाया गया। ठेकेदार सुरेश ने इस सड़क को बनाने का ठेका लिया था, लेकिन सड़क अधूरी होने के बावजूद प्रशासन ने 90% से अधिक भुगतान कर दिया था। सड़क निर्माण कार्य में कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली इस खबर को 25 दिसंबर को एनडीटीवी पर चलाया गया था और इस खबर की वजह से मुकेश चंद्राकर को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक आम नागरिक की आवाज को कुचल दिया गया। इस मामले में जब तहकीकात शुरू हुई तो पुलिस ने बीते शनिवार को 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 ठेकेदार के खुद के रिश्तेदार। मुकेश के दूर के भाई रितेश चंद्राकर को शनिवार को रायपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। हत्या का कथित मास्टरमाइंड ठेकेदार सुरेश चंद्राकर अब भी फरार है। अब जानिए कि कैसे इन लोगों ने सबूत छिपाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए। जांच में पता चला है कि मुकेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर रिश्ते में चचेरे भाई थे और दोनों अक्सर पारिवारिक और सामाजिक मुद्दों पर बातचीत करते थे। 1 जनवरी की रात लगभग 8 बजे दोनों ने फोन पर बातचीत की। इसके बाद दोनों चट्टान पारा में सुरेश चंद्राकर के परिसर में गए और खाना खाने लगे। इस दौरान दोनों के बीच बहस हो गई। रितेश ने दावा किया कि मुकेश उनका रिश्तेदार होने के बावजूद उनके काम में अड़ंगा लगा रहा। इसके बाद रितेश ने सुपरवाइजर महेश रामटेके के साथ मिलकर मुकेश पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने शव को एक सेप्टिक टैंक में फेंक दिया और ढक्कन बंद कर दिया। शनिवार को पुलिस ने आरोपी ठेकेदार का खाता फ्रीज कर दिया है। गोदाम और मजदूरों के रहने के लिए बनाए गए अवैध निर्माण को भी फिलहाल ढहा दिया गया है। तो अब आगे क्या? आगे हम जैसे लोग इस घटना की निंदा करेंगे, वहीं आरोप प्रत्यारोप और राजनीति का दौर भी चलेगा। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर मुकेश चंद्राकर की हत्या की निंदा की।
प्रेस क्लब ने अपने बयान में प्रेस काउंसिल से गुजारिश की है कि मामले पर संज्ञान ले और राज्य सरकार को उचित कदम उठाने के लिए कहे। वहीं कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों ने एक दूसरे पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। सुरेश चंद्राकर के कांग्रेस से जुड़े होने की वजह से बीजेपी ने पार्टी पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस राज्य में मौजूदा बीजेपी की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साध रही है। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि पुलिस ने जिस ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के परिसर में सेप्टिक टैंक से मुकेश चंद्राकर का शव बरामद किया है, उसका नाम बस्तर में सरकारी निर्माण कार्यों और माइनिंग से जुड़े बड़े बड़े ठेकेदारों में शुमार है। वह छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राज्य उपाध्यक्ष भी है। खबर कुछ दिनों में ठंडी पड़ जाएगी। मुकेश जैसे पत्रकारों का क्या? मुकेश ने पहले भी कई बार इस तरह की स्टोरीज की थी। बीते 2 साल पहले राव घाट परियोजना पर रिपोर्टिंग करते समय कुछ गुंडों ने उन पर हमला कर दिया था। इसके बाद मुकेश चंद्राकर एसपी ऑफिस शिकायत करने भी गए थे, लेकिन तब पुलिस ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज देश के वरिष्ठ पत्रकार भी उन्हें याद कर यही कह रहे हैं कि बस्तर की किसी भी ग्राउंड की खबर को सबसे पहले मुकेश कवर किया करते थे। बाद में इस तरह की खबरें ही बड़ी खबरें बनती हैं, फिर उन बड़ी स्टोरीज पर अवार्ड भी मिलते हैं, लेकिन वह स्थानीय पत्रकार गुमनाम होकर रह जाता है। आपको मुकेश चंद्राकर का वह YouTube चैनल बस्तर जंक्शन जरूर देखना चाहिए। इससे आपको उनके काम का अंदाजा लगेगा। टीवी चैनलों पर चिल्लम चिल्ली करते धर्म के रक्षक एंकर्स से अच्छी पत्रकारिता करते थे मुकेश चंद्राकर। शुक्रिया। वक्त मिट्टी में कैद रेत की तरह होता है जो धीरे धीरे फिसलता ही जाता है।